बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अभी जो लेटेस्ट सूरत-ए-हाल अब तक की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। थोड़ा सा वीलॉग की टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है। मैं जब से हज करके आया हूं तो थोड़ा सा चीज़ें रूटीन में नहीं आ रही। अब मेरी खुद की भी जरा थोड़ी सी थकावट भी होती है, बाकी चीज़ें भी हैं, लोग भी मिलने आ रहे हैं। लिहाजा एक दो दिन और आप इंतजार कर लें, चीज़ें सारी बिल्कुल टाइमिंग ठीक हो जाएगी हर चीज़ की। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि ईरान ने जब जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर, तो इसराइल या अमेरिका या इसराइल के इत्तेहादी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े नुकसान के बाद ईरान इस तरीके से अटैक करेगा। अब नुकसान जो हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने इसराइल की बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, बहुत सारे जो अहम एरिया थे उनको टारगेट किया है। इसराइल की जो एक एयरबेस है उसको बहुत बुरी तरह तबाह किया, ईरान की जानिब से किया गया। और साथ ही साथ जो उनकी वजारत दिफा के दफ्तर है उनको तबाह कर दिया। यानी जो जिसको पेंटागन कहते हैं आप इसराइल का, जैसे अमेरिका में एक पेंटागन है वैसे ही इसराइल का अपना तेल अल-वैब के अंदर मरकज है, तो उसे ईरान ने तबाह किया बुरी तरह। उसके मनाजिर जब फिल्माए जा रहे थे और जब स्काई न्यूज का रिपोर्टर वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसको फिर रिपोर्टिंग के दौरान देखा गया, उसको हटाया गया वहां से कि यहां से हट जाओ, इसको मत फिल्माओ। तो इसराइल ने इंटरनेट भी बंद किया बीच में कुछ देर के लिए ताकि उसकी तबाही कम से कम दिखाई जा सके, लेकिन ये तबाही छुपाई नहीं जा सकती। जब भी किसी शहर में या किसी मुल्क में जाकर मिसाइल गिरते हैं ना, वो फिर तबाही अब छुपा नहीं सकते, आप उसको दुनिया से बचाकर नहीं रख सकते इस जदीद दौर में, क्योंकि कहीं ना कहीं से वीडियोस बन जाती हैं, तस्वीर बन जाती हैं और वो सामने आ जाती हैं। तो अब तक की जो इतला आ रही है उसमें इसराइल का जानी नुकसान तो कम हुआ है, ईरान का जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। 70 के करीब लोग उनके शहीद हो गए थे जो पहला हमला था उसमें। उसके बाद लगातार जो है वो इसराइल अटैक करता चला जा रहा है। लेकिन ईरानी अटैक जो इसराइल के ऊपर हुआ है उसमें अब तक की इतला के मुताबिक 80 लोग जख्मी हैं और 5 इसराइली हलाक हुए हैं, जिनमें एक खातून भी है। दूसरी जानब ईरान का इसमें नुकसान ज्यादा है। अब तक ईरान ने क्या हासिल किया और इसराइल ने क्या हासिल किया इस लड़ाई में, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर मैंने कुछ बड़े आम फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं पाकिस्तान को लेकर। नंबर 1, इसराइल ने सबसे पहले जो अटैक किया उसमें उन्होंने पहली चीज साबित की कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन थी और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से ईरान के उन मुकामात पे हिट किया जहां पे उनके अहम लोग मौजूद थे। हालांकि जंग का खतरा था, इन लोगों को महफूज करना चाहिए था, लेकिन जो इसराइली इंटेलिजेंस है उन्होंने अपनी बढ़तरी यहां पे दिखाई पहले हमले की बात कर रहा हूं। और दूसरी जो इसराइल ने कामयाबी हासिल की वो ये कि उन्होंने ईरान की जो फौजी क़यादत है, मेन लोग हैं, उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पे मुतबादिल क़यादत जो है वो खड़ी की और हैरान कुन हद तक वो मजबूत आसाब के साथ सामने आए और इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद वो ऐसे खड़े हुए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा, इसराइल ने ईरान के अहम साइंसदानों को निशाना बनाया। देखिए ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी परवाही नहीं हो सकती। इंसानी दिमाग ये बड़ी कीमती चीज है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े कीमती लोग होते हैं। यानी एक जो साइंटिस्ट है वो आप कह सकते हैं कि 1 लाख ताकतवर सिपाहियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाज़ होता है, क्योंकि वो जो हथियार बनाता है उससे आप मुकाबला कर सकते हैं बड़ी से बड़ी ताकत का। लिहाजा यहां पे जो ईरान का नुकसान हुआ है ये नाकाबिले तलाफी है। अहम साइंसदानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान के पास सिर्फ यही साइंसदान नहीं थे, उनके पास और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और पूरी एक टीम है जो काम करती रहती है। तो ईरान में जो दावे सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, ईरान एटमी कुव्वत बनेगा, वो ये कहते हैं। और एक और चीज जो चौथी है, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो ईरानी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया ये काबिल तलाफी है। ये जो नुकसान पहुंचाया गया इसका भरवाई हो सकती है। और इसके अंदर अच्छा ये जो हरकत की है ना इसराइल ने, इसको लेकर रशिया और चीन इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, दीगर मुल्क भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, ये रेड लाइन है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ताबकारी फैल सकती है, बड़े खौफनाक हालात हो सकते हैं और इसराइल ने यह बड़ा रिस्क लिया है। अब यहां जो नुकसान हुआ है इसकी भरवाई तो हो जाएगी, चंद दिनों में हो जाएगी और ईरान दोबारा से अपने काम पे लग जाएगा। लेकिन क्या यह लड़ाई यहां रुक जाएगी, एक बड़ा सवाल है। इस वक्त इसराइल को मगरिब की सपोर्ट मिलती चली जा रही है। अवाम ये कह रही है, पब्लिक ये कह रही है हर जगह पे कि इसराइल ने ये अटैक करके गलत किया, लेकिन मगरिब या उनका मीडिया जो है वो ये बयानियां बना रहा है कि ईरान इतना खतरनाक है कि उसके ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी था। जैसे इराक के बारे में बयानियां बनाया गया, जैसे लीबिया के बारे में बयानियां बनाया गया, जैसे अफगानिस्तान के बारे में बयानियां बनाया गया, जैसे शाम के बारे में बयानियां बनाया गया। तो इसी तरह यह बयानियां एक और अब तैयार किया जा रहा है और यह बयानियां है ईरान के खिलाफ, और इसी तरह का बयानियां बना के फिर अटैक किया जाता है। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट बड़ा खौफनाक किया है और अभी सारी दुनिया इकट्ठी होकर ईरान पे अटैक करने की पोजीशन में है या नहीं, ये सवाल हम अभी आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ईरान के साथ आप वो नहीं कर सकते जो आपने माजी में कुछ मुल्कों के साथ किया है। यहां पे बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं इस वक्त आलमी सतह के ऊपर, चीन है, रशिया है और ममालिक है, पाकिस्तान है, इस्लामी ब्लॉक है। ये तो नहीं हो रहा कि इस्लामी ममालिक ईरान के साथ खड़े होकर लड़ पड़ेंगे, 2-4 मुल्क ही खड़े हो जाए, लेकिन नहीं खड़े हो रहे ना। लेकिन अगर सारी दुनिया मिलकर ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर ऐसे में इनकी रेलिवेंस बढ़ जाएगी,
क्योंकि इनकी बेसिस हासिल किए बगैर ये करना मुमकिन नहीं होगा। और ईरान के चारों तरफ जो मुमालिक हैं वो मुसलमान मुल्क हैं। क्या तुर्की की सपोर्ट हासिल की जा सकेगी, सऊदी अरब की, यूएई की, कि अपनी बेसिस आप दे दें, हमने ईरान को मारना है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा। और इराक के अंदर अगर ये इस तरह की कोई बेसिस या कुछ चीजें बना के ईरान के साथ लगातार एक अटैक में आते हैं तो उसमें भी कोई इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। वजह यह है कि इराक के अंदर पहले ही खाना जंगी जैसी सूरत है और यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेटो फोर्सेस के लिए अपने आप को एक ऐसी लड़ाई में लेकर आना। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि इसराइल ने क्या हासिल किया। अब आए कि ईरान ने क्या हासिल किया। ईरान ने एक तो दुनिया को हैरान किया कि फौरी तौर पे जवाबी हमला किया 24 घंटे के अंदर, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इतने बड़े फौजी और साइंसी नुकसान के बाद, एटमी नुकसान के बाद, इतना बड़ा नुकसान जो ईरान का हुआ, उसके बाद क्या इमीडिएटली ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता था? यह सवाल सबके ज़हन में तो था, लेकिन सबको अंदाजा था कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेगा।